बिग बॉस OTT 3, अरे भाई ये घर में आखिरकार चल क्या रहा है, कोई मुझे सच में बता दो यार। पहले के सीजन जो होते थे उसमें चलिए हम मान लेते हैं कि थोड़ी बहुत चोरी बिग बॉस कर लेते थे, लेकिन इस बार तो बिग बॉस ने खुलेआम डकैती की है भाई। मतलब लोगों के शो में ये बोल बोल के कि ये जनता का शो है, आपने जनता की चलनी ही नहीं दी। लवकेश कटारिया बिग बॉस OTT 3 से बाहर हो चुके हैं, कैसे किसी को नहीं पता है भाई। अब प्लीज बिग बॉस आप ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि वो वोट्स के आधार पर निकाले गए हैं, हो ही नहीं सकता। और अगर बिग बॉस ये बात बोलते भी तो जनता ने ये बात माननी नहीं थी कि लवकेश को तुमने जो है वो वोट्स के हिसाब से निकाल दिया, जनता के कम वोट्स आए। तो फिर कृतिका को क्या कौन वोट कर रहा है? कृतिका को, जो आपने उसको टॉप 5 में पहुंचा दिया है। जी हाँ, घर के अब आगे के जो टॉप 5 कंटेस्टेंट हैं वो यहाँ पर फाइनलाइज हो चुके हैं। लवकेश कटारिया और अरमान मलिक घर से बाहर हो चुके हैं। लेकिन क्या लगता है यार, ये जो टॉप 5 बने हैं, क्या ये सचमुच डिजर्व करते थे बिग बॉस OTT 3 के टॉप 5 में जाना या फिर नहीं? हाय हेलो, सिमरन दिस साइड एंड यू आर वाचिंग अ स्पेशल सेगमेंट ऑन बिग बॉस OTT 3। भाई मैंने तो सच में ना हाथ ही जोड़ दिए बिग बॉस के आगे। मतलब इतना स्क्रिप्टेड शो, इतनी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग बिग बॉस ने कर रखी है। एक तो हम ऐसे सोच के चल लेते कि आपने स्क्रिप्टिंग करी है और जनता को पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर तो जनता को साफ साफ पता चल रहा है यार। हम शुरू में चले जाते हैं, बिल्कुल शुरू में चले जाते हैं। नीरज गोयत से हम शुरुआत करते हैं। नीरज को घर से जो है वो एविक्ट किया गया। क्या वो जो एविक्शन हुई है वो जायज़ थी? उसके बाद पायल मलिक को घर से निकाल दिया गया। पायल को जिस तरीके से घर से निकाला गया, क्या वो उस तरीके से उसको निकाला जाना चाहिए था? चलिए 3 जने आए थे, अरमान, पायल और साथ ही साथ कृतिका आए थे। और अब टॉप 5 में कौन गया है? कृतिका, हमारी कृतिका भाभी, हमारी गोलू। भाई क्या किया है गोलू ने? मतलब सारे के सारे ये जो हमने अभी तक के एपिसोड देखे हैं, चाय बनाने के अलावा कृतिका ने किया क्या है यार? कौन सा कंटेंट दिया है उसने शो में? हमने देखा है, चलिए बिग बॉस को अगर कोई कंटेंट देता है कोई खिलाड़ी तो बिग बॉस उसको आगे लेके जाते हैं, चाहे वो नेगेटिवली ही कंटेंट क्यों ना दे रहा हो, चाहे वो गालियाँ खा रहा हो, घर में लड़ाई झगड़े कर रहा हो, लेकिन उससे ऐसा हो जाता है कि चलो शो को TRP आ रही है तो हम इस बंदे को रखेंगे। तो जो है अरमान मलिक को इस तरीके से बिग बॉस ने रखा हुआ था। शिवानी को रखा हुआ था क्योंकि शिवानी जो है एंटरटेन कर रही थी, शिवानी एंटरटेनिंग थी, उसको रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही बिग बॉस का मतलब खत्म हो गया उन खिलाड़ियों में से, जैसे बिग बॉस ने देखा कि भाई अब तो हम फिनाले के पास आ रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों को एक एक करके घर से बाहर करना बिग बॉस ने शुरू कर दिया। शिवानी से शुरुआत हुई, उसके बाद विशाल पांडे को हमने जाते हुए देखा। अब अरमान मलिक घर से जा चुके हैं क्योंकि देखिए अरमान के ऊपर बहुत सारे सवाल आ चुके थे। सो अरमान को तो ये सीज़न जीतना ही नहीं था, ये बात तो तय थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अरमान ने जो चीज़ें सही हैं, क्योंकि बिग बॉस ने उससे वो चीज़ें करवाई हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें स्क्रिप्टेड थी, उसको उकसाया गया वो सारी चीज़ें करने के लिए ताकि वो घर में ड्रामा क्रिएट करता रहे और बिग बॉस को TRP आती रहे। लेकिन जैसे ही फिनाले पास आया, बिग बॉस ने अरमान को भी ऐसे करके जो है वो घर से निकाल दिया। और हमारे जो गोलू है यानी कि हमारी कृतिका भाभी जो है वो पहुँच चुकी हैं टॉप 5 में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी टॉप 5 में जो कंटेस्टेंट हैं कौन है? रणवीर शोरे हैं, सना मकबूल हैं, नेजी हैं और सई केतन राव हैं और कृतिका भाभी हैं। टॉप 5 में ये लोग यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं तो इससे एग्री बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ये लोग इस तरह से टॉप 5 में आना डिजर्व नहीं करते हैं। कृतिका और सई केतन को अभी तक घर से एविक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन बिग बॉस ने उनको एविक्ट नहीं किया भाई। मतलब सई के लिए तो मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हो रही है कि उस बंदे ने किया क्या है। ना उसने खुद के लिए स्टैंड लिया, ना उसने जो है घर में किसी टास्क के लिए स्टैंड लिया, ना ही उसने किसी तरीके से हमें एंटरटेन किया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर सई केतन राव हमें दिखे ही नहीं। बस एक लफड़ा हो गया था सई का, जो उसका झगड़ा हुआ था लवकेश कटारिया के साथ, विशाल के साथ उसकी तू मैं हो गई थी। लेकिन उसके अलावा वो एक हल्का सा नेगेटिव एस्पेक्ट और जहाँ पर उसने ओवर ड्रामा किया था, सिर्फ वहाँ पर सई केतन राव जो है वो हमें हाईलाइट होते हुए दिखाई दिए। उसके अलावा मुझे वो कहीं नहीं नजर आए हैं। कृतिका की अगर मैं बात करूँ, उसने घर में कोई कंटेंट नहीं दिया है भाई। और रणवीर, चलिए फिटनेस को अगर देखें, उन्होंने टास्क बहुत अच्छे से खेले हैं, उन्होंने शो को कंटेंट भी दिया है एक तरीके से। उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि जनता के जो वोट हैं वो भी उनको आ रहे हैं। तो रणवीर शोरे टॉप 5 में आना डिजर्व करते थे, वो आ गए हैं। सना मकबूल, उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया है, टास्क अच्छे से किए हैं, जनता के वोट भी आ रहे हैं, वो भी आ सकती थी। लेकिन यहाँ पर सई केतन राव और कृतिका की जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि विशाल पांडे और साथ ही साथ लवकेश कटारिया जो हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खिलाड़ी थे, जिनको एक तरीके से उनके साथ एक गेम हो गया यार, और उनको धोखे से बिग बॉस ने घर से बाहर किया है।
विशाल की एविक्शन ही हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि अब लवकेश कटारिया भी घर से बाहर हो चुके हैं, साथ ही साथ अरमान मलिक भी जा चुके हैं। लवकेश जो बाहर हुए हैं उसके लिए बिग बॉस का कहना है कि भाई देखो, अरमान को तो वोट नहीं आ रहे थे और लवकेश जो हैं उनको घर में ही, जो घर में मौजूद मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग के हिसाब से लवकेश को निकाला गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बाहर से भी लवकेश को वोट आ रहे थे और घर में से अगर किसी को अब तक लवकेश को बाहर निकालना होता तो लोग निकाल चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिग बॉस ने खुद की प्लानिंग करके जो है वो लवकेश कटारिया को बिग बॉस OTT 3 से बाहर किया है। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 5 सदस्य हमारे पास रह चुके हैं। और अभी अगर इनमें से देखें तो अगर बिग बॉस फिर से कोई ऐसी गेम ना खेले या किसी के साथ धोखा ना करे तो मुझे लगता है कि रणवीर और सना में से कोई एक विनर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सना मकबूल के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नेजी को बिग बॉस प्रमोट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नेजी के लिए एक कॉन्सर्ट भी रखा गया है जहाँ पर उसकी खासी प्रमोशन होगी। नेजी को हम परफॉर्म करते हुए देखेंगे और उसके लिए 2 और सिंगर्स भी बाहर से आने वाले हैं। वो कौन होते हैं वो हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन यही अभी देखने को मिल रहा है कि यार नेजी की प्रमोशन बिग बॉस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विशाल, शिवानी और लवकेश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनको धोखे से बिग बॉस ने घर से निकाला है। अगर मैं सीजन OTT 2 की बात करूं, वहां पर पूजा भट्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। और अगर मैं बात करूं कि बिग बॉस सीजन जो 15 था उसके बाद से कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला कि यार एक तरीके से ना स्क्रिप्टिंग की जा रही है। नॉमिनेशंस में जो नॉमिनेट होते हैं घर से खिलाड़ी और फिर उनको एकदम से एविक्ट कर दिया जाता है, उसमें जनता का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा हमें कम देखने को मिला था और यही हमें इस बार भी देखने को मिला है। अगर आप अच्छे से इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल करें तो आपको ध्यान आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कि बिग बॉस किस तरह से इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। तो अभी के लिए भाई हमारी तो बस हो चुकी है सच में। फ्राइडे को इसका फिनाले है एंड कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि घर में से कौन विनर बन जाएगा। भाई देखिए, सना के चांसेस ज़्यादा हैं, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं रणवीर शोरी और तीसरे नंबर पर इस वक्त मुझे नेजी नजर आ रहे हैं। सही कहते हैं तो डेफिनेटली विनर नहीं बनने वाले हैं यार। मुझे नहीं पता वो बंदा क्या कर रहा है टॉप 5 पे। और अगर मैं उसी के साथ बात करूं, हमारे जो लास्ट खिलाड़ी बच गए हुए हैं यानी कि कृतिका मलिक, कृतिका इज डेफिनेटली नॉट द विनर गाइज। सो लास्ट में हमारे पास है सना मकबूल का नाम। लेट्स सी जनता किसको जिताती है। अगर सच में जनता के ऊपर ये फैसला छोड़ा जाता है तो बिग बॉस OTT 3 का विनर कौन होगा? आपको क्या लगता है? लेट अस नो इन द कमेंट्स।